बहुत मुश्किल है इस वक्त अंदाज़ा लगाना कि ख़ास तौर पे पंजाब में क्या सिचुएशन बनेगी अगले इलेक्शन में। इसलिए क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीटीआई के साथ क्या होगा? पीटीआई किस शक्ल में मैदान में उतरेगी? क्या पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? या पीटीआई को तोड़ के उसके ग्रुप्स अलग-अलग बना के उनको इजाज़त मिलेगी कि वो पंजाब में जाके इलेक्शन लड़े, या पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और उनको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल होगी? क्योंकि देखिए एक चीज तो बहुत वाज़ेह है, पंजाब में पीटीआई का एक वोटर है और एक एंटी नून, इसको आप कह सकते हैं एक एंटी नून वोटर है। अब ये जो एंटी नून वोटर है ये किसके पास जाएगा? क्या ये घर बैठेगा अगर पीटीआई बैलेट पे नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त जो दो सियासी जमातें हैं जो कोशिश करेंगी इस वोटर को अपनी तरफ खींचने की, वो एक है पीपल्स पार्टी और एक है आईपीपी। अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन कामयाब होता है, क्योंकि ये बात सही है कि एक असर है कि ये जो वोटर है पीटीआई का, ये पहले पीपल्स पार्टी का वोटर होता था और बाद में ये पीटीआई के पास गया है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस वोटर को वापस अपनी तरफ खींच सकती है या नई इलेक्शन में? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि पीटीआई के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया है अगले इलेक्शन में। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जरूर हो रही है, क्योंकि मैंने पिछली दफा भी रिपोर्ट कार्ड पे ये बात कही थी कि मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन के बाद जो मुकाबला होगा अगर पीटीआई नहीं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा कि इन दोनों में से कौन अगली हुकूमत बनाएगा। मुस्लिम लीग नून का जो एक ग्रुप बन रहा है इत्तेहादी का, वो हमारे सामने काफी क्लियर हो गया है। उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि सिंध में वो एमक्यूएम, जीडीए और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ नहीं कर सकते। तो मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है इत्तेहादियों का अगले इलेक्शन के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का ग्रुप क्या होगा? इसके कुछ इशारे मेरी राय में लीना मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शायद वो पीटीआई के साथ इलेक्शन के वक्त नहीं लेकिन इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद कर सकती है। उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जो 9 मई में मुलविस थे उनके साथ हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी सियासतदान हैं पीटीआई में उनको सियासत का हिस्सा रहने देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी एक माइनस इमरान पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी, नहीं करेगी अगले इलेक्शन में? मुझे लगता है कि इस किस्म की कोई इक्वेशन अगले इलेक्शन में जाके बन सकती है। लेकिन ये जो 9 मई वाली आपने बात की, तकरीबन जो सारे या इलेक्टेबल्स हों या बड़े फेसेस हों, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं 9 मई के निर्गे में आते हैं। अगर उनको माइनस कर दिया जाए और उसके बाद पीटीआई की शक्ल निकाली जाए तो वो किस काम की? लेकिन अलीना, उसमें से कुछ इस वक्त जेल में हैं और कुछ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पता ही है कि जो जेल में हैं उनके साथ नहीं होगा। जो बाहर हैं उन पे शायद केसेस चलते रहे लेकिन उनके साथ इत्तेहाद हो जाएगा। उनको इलेक्शन वापस आके ये भी सवाल करते हैं, हम बात करें इलेक्शंस की और इलेक्शंस होंगे, बट जिस तरह से इलेक्शंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, क्या इलेक्शंस होने से कोई बेहतरी भी आएगी या उन इलेक्शंस को कोई फ़ायदा भी है, या फिर दिल डू वर्स, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ खर्च होगा, ऐसे इलेक्शंस का क्या फायदा? देखिए अलीना, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगी कि इस वक्त चाहे कोई भी सियासी जमात इलेक्शन जीत के आ जाए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है ये आपका खत्म नहीं होने वाला। ये जो आपने स्पेस दे दी है एस्टैब्लिशमेंट को, ये अब कभी सिविलियंस जो है वो वापस नहीं ले सकेंगे। तो अब ये सवाल आपको हाइब्रिड से पूछना चाहिए कि क्या वो ये सारे मसले जो है वो हल कर सकेंगे मुल्क के?